दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में ऐसे कई मसले मिसाइल हैं जिन्हें लेकर लोग समय समय पर अपनी आवाज उठाते हैं। अगर हम यहाँ पर डेली वेजर्स की बात करें, आंगनवाड़ी महिलाओं की बात करें या अन्य उस वर्ग की बात करें जो पिछले कई दशकों से अपनी आवाज को बुलंद करने में लगा है, लेकिन अभी तक सरकार जो है उन पर अपनी बातों को लेकर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाई है। तो ऐसे में भारतीय मजदूर संघ की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी संस्था है जो जम्मू के उन वर्ग से जुड़े लोगों की आवाज बनकर सामने आ रही है जो पिछले कई सालों से दबी हुई है। हम डेली वेजर्स की बात करें, आंगनवाड़ी महिलाओं की बात करें जो हमारे समाज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसे लेकर जो है भारतीय मजदूर संघ जो है वो काफी कुछ कर रही है। आगे आने वाले दिनों में भी बड़े कार्यक्रम होंगे। फिलहाल इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र प्रभारी पवन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, क्या कहेंगे, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं ये, चाहे हम पीएचई डेली वेजर्स की बात करें, आंगनवाड़ी महिलाओं की बात करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं समाज में ये हम लोगों के काम काजों के लिए, लेकिन इन्हें इग्नोर किया जाता है समय दर समय। हर सरकार ने इनके साथ सियासत की है, खेला है। किस तरह से भारतीय मजदूर संघ इनकी जो है ढाल बनकर खड़ा है? भारतीय मजदूर संघ अभी जो 3 विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला विषय डेली वेजर्स का, दूसरा विषय है आंगनवाड़ी वर्कर्स का और तीसरा विषय है जम्मू कश्मीर बैंक का। जी। अगर मैं जम्मू कश्मीर बैंक की बात करूं तो आज इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो भारत सरकार का गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है। हमारा ये मानना है कि होम मिनिस्ट्री का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक्सपर्टाइज है, किंतु फाइनेंस के मामले में नहीं है। इसलिए इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार की होनी चाहिए, जैसे बाकी और बैंकों की है। अगर ये फाइनेंस कंट्रोल करेगा तो इनकी समस्याओं का समाधान भी होगा और ये जनता की सेवा और अच्छे से कर सकेंगे। बिल्कुल। दूसरा जो विषय है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आज आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए भारत सरकार ने जब ये स्कीम शुरू की, 2 अक्टूबर 1975 को आंगनबाड़ी की स्कीम शुरू हुई। ये प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, यानी ये पहला ऐसा काम होगा जो पिछले 50 साल से चलता आया प्रोजेक्ट है, जो पूरा होने का नाम ही नहीं लेता। किंतु भारत सरकार ने इनके लिए 6 सेवाएं तय की थी, जिसके लिए सरकार 4500 रुपया इनको मानधन देती है। प्रदेश सरकार ने आज लगभग 40 से ज्यादा स्कीमें इनके ऊपर थोप रखी है। यानी गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में सरकार के प्रतिनिधि कोई है तो आंगनवाड़ी वर्कर है। किसी भी अथॉरिटी को जाना है तो आंगनवाड़ी वर्कर को बुलाओ। किंतु सरकार दे क्या रही है? तो मात्र 600 रुपया, वो भी 14 साल पहले निर्धारित किया था। बल्कि अन्य राज्यों में ये जो पैसा है ये अलग अलग है, ज्यादा है, अलग अलग। मैं वही बता रहा था, 600 रुपया 14 साल पहले देखे, 14 साल में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की। हमारे अगर पड़ोस में देखेंगे पंजाब को, तो आज 10,500 रुपए है, यानी 4500 केंद्र का और 6000 प्रदेश सरकार का। और पंजाब की सरकार ने बहुत देर से तय किया है कि हम 500 रुपया हर साल बढ़ाएंगे, फिर जनवरी में 500 रुपया और बढ़ जाएगा। अभी हरियाणा की सरकार में आज 14,750 रुपया मासिक वेतन है, यानी 4,500 निकाल दिया तो 10,000 रुपए से भी ज्यादा ये प्रदेश सरकार अपने खजाने से देती है। और हरियाणा सरकार ने तय किया कि हर साल जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना पैसा इनको हम हर साल बढ़ा देंगे। ऐसे ही ये हिमाचल में 12,000 रुपया है, 4500 उनका, 8,500 उनका। क्या लगता है आपको, जम्मू में क्यों फिर इन लोगों के साथ सियासत हो रही है? अभी हम डेली वेजर्स की भी बात करेंगे, पीएचई डेली वेजर्स की बात करेंगे, लेकिन कहां पर इनके पैसे मारकर सियासत? ये राजनेता वास्तव में कहीं न कहीं, देखो ईमानदारी की अगर बात करूं, कारण अशिक्षित होने के कारण भटक जाता है, उसका ये शोषण करते हैं, इसका ये दुरुपयोग करते हैं। ये डेली वेजर्स के मामले में हो रहा है। 30 साल से इस प्रदेश में अलग अलग विभागों में डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। अलग अलग समय पर सरकारें
अलग अलग प्रकार के ऑर्डर निकालती है। बिल्कुल। SRO 64, SRO 60, SRO 321, क्या क्या निकाल दिया सरकारों ने, किंतु इम्प्लीमेंट करने के नाम पर सब पीछे हट जाते हैं। परिणाम क्या है कि 1994 के बाद 30 साल से एक भी आदमी को अलग अलग डिपार्टमेंट में परमानेंट नहीं किया। अभी एक नया संकट सरकार के सामने हमें दिखाई दे रहा है कि डिपार्टमेंटों में परमानेंट कर्मचारी नहीं बचेगा, तो सरकारी कैजुअल हो गई। ऐसे भी बहुत देखा गया है कि सरकारी दफ्तरों में काम बहुत है, करने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं और वैकेंसीज फिल नहीं होती हैं। क्या लगता है, जहां इन लोगों को इतने साल हो गए, दशक हो गए काम करते हुए, परमानेंट नहीं किया जा रहा है, इनका आय को बढ़ाया नहीं जा रहा है, काम भी सरकारी दफ्तरों में बहुत ज्यादा है, लोग काम करने के लिए नहीं है, पोस्टें वैकेंट है, क्यों ये सरकार समझने में असमर्थ है? सरकार के अधिकारी ये समझने के लिए तैयार नहीं। आपको एक थोड़ा सा एक बड़ा विषय बोलता हूं। अगर इस सरकार को ये समझ में आए कि जम्मू कश्मीर का विकास कैसे होगा, तो जम्मू कश्मीर का विकास होगा परचेजिंग पावर बढ़ाने से, लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी तो अर्थ का पहिया चलेगा। अगर ये खरीदेंगे तो कोई प्रोडक्शन होगी। अब मेरे पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो अर्थ का पहिया कैसे चलेगा? मैं खरीदूंगा क्या? और जब मैं खरीदूंगा नहीं तो आप प्रोडक्शन कहाँ करेंगे, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो रोजगार किसको मिलेगा? तो ये एक ऐसा चक्र है जो बड़ा अलग प्रकार का आर्थिक जगत का चक्र है ये। इसलिए और ऑफिस में आदमी नहीं है परमानेंट, कैजुअल सरकार चला रही है। इसलिए 30 साल से लगे हुए लोगों को तुरंत पक्का करना चाहिए, क्योंकि ये आईडी एक्ट 1947 उसका उल्लंघन है। वो कानून कहता है 240 दिन वालों को परमानेंट करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 उसका सेक्शन 10B कहता है कि पैरेलल नेचर में कैजुअल काम नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं हो सकता। जो आदमी 30 साल से काम कर रहा है वो कच्चा ही है क्या? वो एडोक काम है क्या? परमानेंट काम है तो नेचुरली उसको स्थायी करना चाहिए सरकारों को। और बिना अभी आप देखिए, चुनाव से पहले सब पार्टियां अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है अलग अलग नामों से। सब ने वायदा किया डेली वेजर्स की ओर ध्यान देंगे, डेली वेजर्स को स्थायी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें की। किंतु अभी श्रीनगर में जब मुख्यमंत्री जी से हमारे लोग मिले तो उन्होंने कह दिया कि ये तो यूटी है। मुझे आश्चर्य लगा सुन करके कि सरकार को अब ध्यान में आया कि ये यूटी है। सरकार को पहले ध्यान में क्यों नहीं आया? मुख्यमंत्री आज कह रहे यूटी है, पहले क्यों नहीं ध्यान में आया 2 महीने पहले कि ये यूटी है? इसलिए वोट लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी टालना ये ठीक नहीं है। भारतीय मजदूर संघ किस तरह से डेली वेजर्स को जो है आगे बढ़ने में मदद करेगा? इससे पहले भी आपकी एक प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई थी जम्मू प्रेस क्लब में, बड़े स्तर पर आप लोग मुलाकात किए थे, अलग अलग जम्मू संभाग के इलाकों से मजदूर से जुड़े, संघ से जुड़े लोग जो है वो पहुंचे थे। तो कैसे आप आगे का रोड मैप तैयार करेंगे? अभी हमने जो सोचा है पहले कि हम प्री बजट मीटिंग का कंसल्टेशन अभी वित्त मंत्री के साथ होगा। जो 27 सितंबर का शेड्यूल था, किंतु डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने कारण से वो एक हफ्ता आगे बढ़ा। उस मीटिंग में हम सरकार से वार्ता करेंगे इन तीनों मुद्दों पर। अगर नहीं मानेगी सरकार, नहीं सुनेगी, तो फिर विधायकों को और सांसदों को ज्ञापन देंगे। बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, ज्ञापन देंगे, उनको उनका वादा याद करवाएंगे। वो फिर भी अगर नहीं सुनेंगे तो फिर अगले कड़ी में आंदोलन की रूपरेखा बनाकर और प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, काले बिल्ले लगाएंगे, और आवश्यकता होगी तो हड़ताल तक की नौबत अगर आएगी तो वो भी करेंगे। किंतु अब ये लड़ाई किसी एक अंतिम चरण तक पहुंचाई जाएगी। एक आखिरी सवाल है, जम्मू में डेली वेजर्स को लेकर जम्मू कश्मीर में एक सरकार दूसरी सरकार पर जो है इल्जामात मढ़ती रही। इससे पहले भी बीजेपी की जब सरकार थी पीडीपी के साथ, या बीजेपी की अगर बात करें डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में सरकार तो रही है, और राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कहीं ना कहीं इल्जाम मढ़ते थे। आज यूटी है, आज एनसी की गवर्नमेंट है, लेकिन उनका कहना है कि केंद्र सरकार पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, शासन और जो पावर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हुआ है। ऐसे में डेली वेजर्स किस तरह से भेजते हैं? ये राजनीति मजदूरों पर करनी
केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ये इनको बंद करनी चाहिए। ये राजनीति बंद करे और तुरंत इनकी समस्याओं का समाधान करे। भारतीय मजदूर संघ का स्पष्ट मानना है कि किसी को भी मजदूरों पर राजनीति करने का अधिकार नहीं है। चलिए दर्शकों, तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें जम्मू कश्मीर में सियासत भी रहती है, और ऐसे में अगर हम डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, ऐसे में आंगनवाड़ी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो ये वो वर्ग है समाज का जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे समाज को एक रंग रूप देने में। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।